हेलो गाइस, आई एम बैक आफ्टर 12 और 13 डेज और कमबैक करना बनता भी था क्योंकि किसी और का भी कमबैक हो चुका है। और जो न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वो ये है कि शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टनसी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिमूव कर दिया है और बाबर आजम को वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान का कैप्टन बना दिया है। तो इस तरह बाबर आजम पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से लीड करेंगे। ये तो पीसीबी ने चलो फैसला कर लिया कि अब शाहीन अफरीदी कैप्टन नहीं होगा, बाबर आजम ही कैप्टनसी करेगा। और अभी 2 फॉर्मेट का कैप्टन बनाया और तीसरे फॉर्मेट का जब हो सकता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए और ओडीआई में भी अच्छा कर रहा हो, कोई टेस्ट सीरीज आती है अभी आगे जाकर, तो हो सकता है कि फिर बाबर आजम को रेड बॉल की भी कैप्टनसी दे दी जाए। बात तो यही की गई थी बाबर आजम की तरफ से कि भाई मैं कैप्टनसी करूंगा तो तीनों फॉर्मेट में करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। और जब जका अशरफ ने भी जब बाबर आजम को एक फॉर्मेट की कैप्टनसी ऑफर की थी तो बाबर आजम ने यही कह के रिजाइन किया था कि मैं तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी करूंगा, मैं एक फॉर्मेट की कैप्टनसी नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि अभी भी यही बात हुई हो कि आप अभी व्हाइट बॉल फॉर्मेट की तो कैप्टनसी करो और जब रेड बॉल फॉर्मेट आएगा तो फिर उस टाइम पर देखा जाएगा कि आप कैप्टन बनोगे या फिर शान मसूद को ही कंटिन्यू किया जाएगा। इन सब चीजों में अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से बाबर आजम को उस टाइम पर रिमूव ही नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद। और अगर आपने उसको रिमूव कर दिया था या उसने रिजाइन कर दिया था, आप फिर शाहीन शाह अफरीदी को लेकर आए थे तो उसको फिर प्रॉपर चांस मिलना चाहिए था। एक सीरीज के बाद फैसला कर लेना कि भाई वो अच्छा कैप्टन नहीं है और जो भी है, तो ये गलत हुआ है। ये शाहीन शाह अफरीदी ये डिजर्व नहीं करता था। शाहीन शाह अफरीदी छोड़े कोई और भी कैप्टन होता तो मैं यही कहता कि वो ये डिजर्व नहीं करता था, क्योंकि जब बाबर आजम को आपने प्रॉपर 4 साल का चांस दिया था, 2 T20 वर्ल्ड कप, एक वर्ल्ड कप 50 ओवर का और एक 2 एशिया कप और एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आपने सब कुछ गंवा दिया 4 सालों में। तो फिर इस तरह तो आपको शाहीन शाह अफरीदी को या जो भी नया कैप्टन बनता उसको भी एक प्रॉपर चांस देना चाहिए था और उसका बनता भी था। और मुझे समझ में नहीं आया कि बाबर आजम ने दोबारा से कैप्टनसी की ऑफर क्यों एक्सेप्ट की यार। मतलब आप एक अलग ही बाबर आजम नजर आ रहे थे कैप्टनसी छोड़ने के बाद से, क्योंकि हमने बाबर आजम को जब कैप्टनसी में खेलता हुआ देखा तो प्रेशर में नजर आ रहा था, लेकिन कैप्टनसी जाने के बाद बाबर आजम बिल्कुल एक कम्प्लीटली चेंज प्लेयर नजर आया और जिस तरह वो खेल रहा था तो उससे मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, ना कि एज अ कैप्टन बाबर आजम खेले। एज अ कैप्टन बाबर आजम प्रेशर ले लेता है और फिर वही बैटिंग हो रही होती है, स्लो स्ट्राइक रेट होता है और फिर वही दोस्ती यारियां और आपको फिर से वही कल्चर अब नजर आने लग जाएगा कि तू मेरा मैच विनर है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगरी है, तू जिसे मैं एक जान है, तू मेरा कप्ताना, तू मेरा अर्तुगुल, मैं तेरा तुरगुत, और ये सब कल्चर फिर से आपको नजर आने वाला है। अगर यही कल्चर वापस आया, बाबर आजम ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा जो मतलब अपने 4 साल के टेन्योर में की और अब आने वाले फ्यूचर में भी वही गलतियां रिपीट की, तो पाकिस्तान टीम का इससे भी बदतर हाल होने वाला है। जो 4 साल में नहीं हुआ वो आने वाले 4 महीने में हो जाएगा। और दूसरी तरफ अब ये देखना होगा कि इमाद और आमिर का क्या बनता है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने उन दोनों से रिटायरमेंट तो वापस दिलवा ली, लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी खुद नहीं रहे और बाबर आजम का और आमिर इमाद का हमें पता है कि क्या कुछ चलता रहा है। तो अब देखना ये होगा कि बाबर आजम कैप्टन बन चुके हैं, आमिर और इमाद टीम में वापस आ चुके हैं, तो अब बाबर आजम के लिए भी ये इम्तिहान है और आमिर और इमाद के लिए भी इम्तिहान है। अब बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम आते ही इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को टीम से बाहर कर दे या फिर कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब बाबर आजम चेयरमैन की गारंटी लेकर आया है कि भाई वो लंबे फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट में लंबे टाइम के लिए कैप्टन बनाए, तो हामिद और इमाद भी मतलब गारंटी तो लेकर आए होंगे। ऐसे ही तो उन्होंने रिटायरमेंट वापस थोड़ी ना ली होगी कि भाई कि आप कल को किसी और को कैप्टन बना दो तो वो टीम में सिलेक्ट ना करे। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आमिर और इमाद भी T20 वर्ल्ड कप तक की गारंटी लेकर आए कि वो दोनों ने रिटायरमेंट वापस ही इसी वजह से ली है। तो ये बात तो पक्की है कि बाबर कैप्टन होगा और इमाद और आमिर दोनों टीम में होंगे। खैर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम ने अपनी गलतियों से सीखा होगा और जो लास्ट टाइम उसने अपने टेन्योर में गलतियां की थी एज अ कैप्टन, वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना करे और जो दोस्ती यारी वाला कल्चर था वो दोबारा से ना आए। उस दोस्ती यारी वाले कल्चर ने बाबर आजम को बहुत ज़्यादा डैमेज किया था, तो अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा से वो वही गलतियां रिपीट करे और वही सब दोबारा से हो रहा हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। तो जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी हो या कोई और भी कैप्टन हो, उसके साथ इस तरह होना नहीं बनता था और नहीं होना चाहिए था। और बाबर आजम के साथ मेरी बेस्ट विशेज़ है कि अल्लाह करे कि वो आने वाले टाइम में अच्छा कैप्टन साबित हो और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप और आने वाले जितने भी ICC टूर्नामेंट है वो सब जीते।